अब वापस ये पाई चार्ट है, इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखो ये जो क्रॉस ऐसे ऐसे वाली है तीर वाली, ये बसी भूमि है, जो कहाँ है ये रही, मैंने लिख दिया है। तीर वाली जो है ऐसे तीर वाली, वो ये रही कृषि भूमि है 90 डिग्री वाली। और ये क्रॉस वाली जो है, क्रॉस वाली सड़कों में उपयोग में भूमि है। और ये तर भूमि है वो ऐसे ऐसे है, तो ये वाली तर भूमि 70 डिग्री की। और खाली जो है वो बंजर भूमि है, ये रही खाली 120 डिग्री की बंजर भूमि। टोटली घेरा 360 डिग्री का होता है। अब सर उसको और देखो योग करने पर भी 360 डिग्री होगा। 120 40 में 140 में 60 200, और ये 360 हो रहा है। ठीक है, सड़कों के उपयोग में आई भूमि बसी भूमि का कितना प्रतिशत है? अब सड़कों के उपयोग में आई भूमि कितनी है? 20 डिग्री के। सड़कों के उपयोग में आई हुई भूमि 20 डिग्री है। बसी हुई भूमि का कितना प्रतिशत है? बसी हुई भूमि कितनी है? 60 डिग्री की है। तो उसका कितना प्रतिशत है? तो सॉल्व कर दो। ये 0 से ये 0 कट गया, 2 से इसको काटा 3 बार, तब 100/3 आया। 100/3 का मतलब 33/1/3%। यही हुआ। 3 3 9, 3 3 9, 1/3% का मतलब 33/1/3% हो गया। 1/3 गुना 100 करेंगे तो 33/1/3, मतलब 100 में के अंदर 3 का भाग दे रहे हैं ना, तो 33/1/3 आ रहा है। तो ऑप्शन सी राइट है। ये है। अगर हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए, परसेंटेज में आंसर चाहिए तो ऊपर भी ये डिग्री रहेगा, नीचे भी डिग्री ही रहेगा। तो डिग्री से डिग्री कट जाता है, और ये 100 क्या होता है? परसेंटेज होता है। तो परसेंटेज में हमें आंसर मिल जाएंगे। अब बसी हुई भूमि तथा कृषि भूमि, बंजर भूमि तथा तर भूमि का लगभग कितना है, कितना परसेंटेज में आंसर चाहिए, है ना? तो देख रहे हैं ये आंसर सब परसेंटेज में लिखे हुए हैं। बसी भूमि तथा कृषि भूमि, बसी भूमि और कृषि भूमि को जोड़ दो, 60 डिग्री और 90 डिग्री, दोनों को जोड़ा तो कितना आया? 90 से 150 डिग्री। अब बंजर भूमि तथा तर भूमि, बंजर भूमि कौन सी? ये वाली 120 डिग्री की। और तर भूमि कहाँ है? तर भूमि है 70 डिग्री की। तो 120 और 70 190 हुआ, तो 190 डिग्री लिख दिया। इसका कितना परसेंट है? तो 100 से गुणा कर दो, परसेंटेज में आंसर चाहिए तो। डिग्री से डिग्री कटेगा तो 100 तो परसेंटेज होता है, तो परसेंटेज में हमें आंसर मिल जाएगा। ऊपर भी डिग्री है और नीचे भी डिग्री है, डिग्री से डिग्री कट जाएगा। और 100 क्या होता है? परसेंटेज के लिए होता है, तो परसेंटेज में आंसर मिल जाएगा। अब सबसे आगे ये लिखा हुआ था बसी भूमि तथा कृषि भूमि, इसलिए सबसे ऊपर इसको रखा। तुलना किससे कर रहा है? बंजर भूमि तथा तर भूमि का कितना प्रतिशत है? तो बंजर और तर भूमि को नीचे रखा। फिर ये 0 से 0 कट गया। 1500 के अंदर 19 का भाग देंगे तो 19 को 7 33 133। ठीक है, फिर हाँ 17 रहा तो 170 हो जाएगा। 59 152 और गुण 171 हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो 59 152 यानी 78 पॉइंट समथिंग ना, 78.94% ऐसे। फिर आगे कह रहा है यदि गांव का कुल क्षेत्रफल 7200 एकड़ है, गांव का कुल क्षेत्रफल डिग्री में कितना है? 360 डिग्री है। 360 डिग्री की वैल्यू 7200 एकड़ के बराबर दे रखी है। तो बताओ बसी भूमि का क्षेत्रफल कृषि भूमि के क्षेत्रफल से कितना अधिक है? कितना अधिक है? बसी भूमि का क्षेत्रफल, बसी भूमि का क्षेत्रफल कितना है? ये रहा 60 डिग्री। और कृषि भूमि का क्षेत्रफल कितना है? 90 डिग्री। तो कितना अधिक है? अधिक कम अंतर होता है, तो 90 डिग्री में से 60 डिग्री घटाया तो 30 डिग्री अधिक है। 30 डिग्री अधिक है तो 30 डिग्री अधिक है, तो देखो 360 डिग्री की वैल्यू तो हमें दे रखी है 7200 एकड़ के बराबर, है ना? एकड़ के बराबर दे रखी है। तो ये 0 से ये 0 तो कट गया, और 36 को इससे काटा तो 1 की वैल्यू 20 एकड़ के बराबर आई। तो 30 की वैल्यू क्या होगी? 30 गुणा 20 एकड़, है ना, यानी 600 एकड़। 600 एकड़ इसका आंसर हो गया। 600 एकड़ कहाँ है? ऑप्शन ए में दे रखा है 600 एकड़। ठीक है, ऑप्शन ए में दे रखा है 600 एकड़। कितना अधिक कम होना क्या होता है? अंतर होता है। इसलिए फिर 60 में से 90, 60 डिग्री, 90 डिग्री में से 60 डिग्री घटा दिया तो 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। 360 डिग्री पूरा दे रखा है 7200 एकड़ क्षेत्रफल, तो 360 डिग्री की वैल्यू 7200 के बराबर है। तो 1 डिग्री की वैल्यू 20 एकड़ के बराबर हुई। 30 डिग्री की वैल्यू 30 गुणा 20 किया तो 600 एकड़ के बराबर आई।